प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां सुमित नाम का एक युवक रहता था। सुमित जन्म से एक निम्न समझी जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। गांव के लोग उसे नीची नजरों से देखते थे। कोई उसके साथ बैठकर भोजन नहीं करता, न ही उसे सम्मान देता। लेकिन सुमित का मन बहुत शुद्ध था। वह मेहनती, ईमानदार और करुणा से भरा हुआ था। वह रोज दूसरों की मदद करता, बीमारों की सेवा, भूखों को भोजन और दुखियों को सांत्वना देना उसका स्वभाव था। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में आए। गांव के लोग बुद्ध से मिलने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन उन्होंने सुमित को पास आने से रोक दिया। लोगों ने कहा, भगवान यह नीची जाति का है, इसे दूर रखिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं मनुष्य की जाति नहीं, अब उसके कर्म देखता हूं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और उससे उसके जीवन के बारे में पूछा। सुमित ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं केवल अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूं। जाति मेरे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म मेरे वश में है। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा, जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है, कर्म सही है और हृदय करुणा से भरा है, वही सच्चा श्रेष्ठ मनुष्य है। जाति जन्म से मिलती है, लेकिन महानता कर्मों से बनती है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति दूसरों को नीचा समझता है, वह अपने ही मन को अशुद्ध करता है, और जो सही कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में ऊंचा होता है। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सुमित से क्षमा मांगी और उसे सम्मान देने लगे। उस दिन सभी ने एक महान शिक्षा सीखी। मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। सुमित के जीवन में उस दिन के बाद बड़ा परिवर्तन आया। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुमित के शब्दों में अहंकार नहीं, बल्कि अनुभव और करुणा थी। वह कभी किसी से बदला नहीं लेता था, न ही अपने पुराने अपमान को याद रखता था। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा, भोजन की कमी हो गई और लोग परेशान होने लगे। उस कठिन समय में सुमित ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को सेवा का केंद्र बना दिया। जो थोड़ा बहुत उसके पास था, वह सब दूसरों में बांट दिया। उसने कहा, जब सब दुखी हों, तब बांटना ही सबसे बड़ा कर्म है। यह देखकर गांव के धनवान लोग भी शर्मिंदा है वे और आगे आए। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल होने लगा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, बिना उपदेश दिए भी एक मनुष्य अपने कर्मों से समाज बदल सकता है। सुमित ने सिद्ध कर दिया कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं, आचरण से आती है। सुमित ने जीवन भर यही सिखाया कि जो अपने कर्म को शुद्ध रखता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्ध के